अब देखिए पाठ 5 के जो है वो प्रश्न उत्तर किस प्रकार आपको नोटबुक में करने हैं। अभ्यास प्रश्न पहला, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें से एक एक उदाहरण दे रखा है। यथा जैसे वनम वने वनानि, तो आपको इस प्रकार जल और बिंब के बनाने, जलम जले जलानि, बिंब का बिंबम बिंबे बिंबानि। इसी प्रकार वृक्षम वृक्षो वृक्षान, तो पवन का बनेगा पवनम पवनो पवनान, और जन का बनेगा जन जनम जनौ जनान। इसी प्रकार कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक में दिए गए शब्दों से उपयुक्त विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें ज़्यादातर आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे अहम रोटिकाम खादामि, इसमें रोटिका से रोटिकाम बनाया। इसी प्रकार आपको जो है वो बनाना है। जैसे त्वम पिबसि, तो इसका क्या बनेगा, वेरी गुड, जलम ही बनेगा, त्वम जलम पिबसि। इसी प्रकार छात्रः पश्यति दूरदर्शन, इसका क्या होगा, दूरदर्शनम, वेरी गुड, दूरदर्शनम इसका आंसर सही है। आप भी बताएं। वृक्षा पिबन्ति, पवन से क्या बनेगा, वेरी गुड, पवनम, वृक्षा पवनम पिबन्ति। ताः लिखन्ति कथा, कथाम लिखन्ति, शाबाश। आवाम गच्छाव जंतुशालाम, जंतुशालाम आएगा, आवाम जंतुशालाम गच्छाव। इसी प्रकार अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। इन वाक्यों में आपको कर्ता पद को चुनना है, यानी जिस पद में, जिस शब्द में कर्ता कारक हो उसे आपको निकाल करके लिखना है कि इसमें कर्ता कारक है। कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला जो होता है उसे कर्ता कहते हैं, और वाक्य के अंदर क्रिया का जिससे साक्षात संबंध होता है, जो क्रिया को संपूर्ण करता है, उसे कर्ता कहते हैं। इसी प्रकार जैसे वृक्षा नभः शिरसु वहन्ति, इसमें वहन्ति क्रिया है, और इस क्रिया को जो करने वाला है वो है वृक्षा। वृक्ष इस क्रिया को कर रहे हैं, ढोते हैं, कौन ढोते हैं, वृक्ष, तो इसका कर्ता हो गया वृक्ष, वृक्षा हो गया बहुवचन में। वेगा वृक्षेषु कुज्जन्ति, तो कुज्जन्ति जो क्रिया है उसका कर्ता हो गया वेगा। इसी प्रकार पयोदर्पणे वृक्षा स्व प्रतिबिंबम पश्यन्ति, प्रतिबिंब को देखते हैं, कौन देखते हैं, पेड़, तो पेड़ वृक्षा इसके कर्ता हो गए पश्यन्ति क्रिया के, इसका आंसर होगा वृक्षा। इसी प्रकार कृषकः अन्नानि उत्पादयति, उत्पादयति जो क्रिया है उसका कर्ता हो गया कृषक, क्योंकि अन्न का उत्पादन वही करता है, तो इसका उत्तर हो गया कृषक। सरोवरे मत्स्या सन्ति, तालाब में मछलियां हैं, सन्ति जो क्रिया है उसका कर्ता है मत्स्यः, कौन है, मत्स्यः, इसलिए इसका आंसर हो गया मत्स्यः। इस प्रकार आपको इनमें जो है कर्ता चुनने हैं। प्रश्न चौथा, प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं, अर्थात उत्तर का एक ही पद है परंतु वाक्य पूरा बनाना है। जैसे वृक्षा कई पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल का स्पर्श करते हैं, उत्तर है वृक्ष जड़ों से पाताल को स्पर्श करते हैं, तो संस्कृत में इसका आंसर होगा वृक्षः पादै पातालम स्पृशन्ति। इस कई शब्द की जगह आपको पादै शब्द लिखना है और वाक्य वापस पुनः वैसे ही लिखना है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी हट जाएगा। जैसे वृक्षः पादै पातालम स्पृशन्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो वृक्षः किम रचयन्ति, किम यानी क्या, रचते हैं, पेड़ किसकी रचना करते हैं, वेरी गुड, वनम, तो वृक्षः वनम रचयन्ति, इसका आंसर किम के स्थान पर आपको लिखना है वनम, तो वृक्षः वनम रचयन्ति। इसी प्रकार वेगः कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठे हैं, शोखा शाखा दोला, वेरी गुड, तो इसको शाखा दोला जो शब्द है वो प्रथमा एकवचन है, उसको सप्तमी बहुवचन में लिखेंगे तो आएगा शाखा दोलासु, और ऐसा नहीं लिखें तो जो कविता में लाइन लिखी हुई है वही पूर्ण रूप से मिला करके लिख दें कि शाखा दोलासीना वेगाः, तो आंसर आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार कौतुके वृक्षा किम पश्यन्ति, किम माने क्या, पश्यन्ति में देखते हैं, कौतुक से पेड़ जो है वो
क्या देखते हैं? कौतूहलवश वृक्ष जो है वो अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो किम के स्थान पर आएगा? स्वप्रतिबिंबम। आंसर होगा कौतुकेन वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। पांचवा प्रश्न, समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द के पूरे रूप दिए गए हैं जो आपको नोटबुक में लिखने हैं, और अकारांत पुल्लिंग बालक अथवा राम शब्द के रूप में आपको भेजूंगा, वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं, पूरे याद करने हैं पूरे शब्द। प्रथम विभक्ति आपने याद की थी पहले, रामा रामो रामा, बालका बालको बालका। इसी प्रकार गजः गजौ गजा, तो अश्व की बनेगी अश्व अश्वो अश्वा। इसी प्रकार सूर्यम सूर्यो सूर्यान द्वितीय विभक्ति, तो चंद्र की द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी? चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। बिडालेन बिडालाभ्याम बिडालई, तो मंडूक मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकई। इसी प्रकार जो है चतुर्थी विभक्ति सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। वानर की बनेगी वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य चतुर्थी। इसी प्रकार पंचमी मोदक शब्द की पंचमी होगी मोदका मोदकाभ्याम मोदकेभ्य। तो वृक्ष की होगी वृक्षा वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। जन शब्द की षष्ठी विभक्ति जनस्य जनयो जनानाम, तो सुख की होगी सुखस्य सुखयो सुखानाम। इसी प्रकार जो है शिक्षक की शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु सप्तमी विभक्ति, तो मयूर की सप्तमी विभक्ति होगी मयूरे मयूरयो मयूरेषु। बालक शब्द की संबोधन जो है वो होगा हे बालक हे बालको हे बालकाः, तो नर्तक का होगा हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः। इसी प्रकार छठे प्रश्न में भिन्न प्रकृति वाले पदों को चुनना है, यानी चार शब्द दिए हुए हैं, उनमें से एक शब्द ऐसा है जो बिल्कुल हटकर है, उसका स्वभाव उसकी प्रकृति उसकी रंग रूप बनावट गुण लक्षण सब बिल्कुल उनसे हट करके है, उनसे मेल नहीं खाता है, उन्हें आप अलग करना है। जैसे गंगा लता यमुना नर्मदा, तो आप ही बताएं इसमें से कौन सा अलग है? नहीं, नर्मदा नहीं। नर्मदा यमुना गंगा तीनों नदियों के नाम है, तो अलग कौन हो गया? लता। वेरी गुड, क्योंकि लता एक बेल होती है जो पेड़ों के सहारे चलती है, और नदी बाकी सब नदियां हैं जो जमीन पर बहती है जिसमें पानी बहता है। इसी प्रकार उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, इनमें कौन सा है? वेरी गुड, चित्रम, क्योंकि उद्यान कुसुम फल ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं और चित्र बिल्कुल अलग है, इसलिए चित्रम इसका आंसर होगा। इसी प्रकार लेखनी तुलिका चटका पाठशाला, इसमें क्या होगा? रॉन्ग आंसर, तुलिका नहीं, इसमें होगा चटका, क्योंकि पाठशाला तुलिका और लेखनी ये तीनों कहीं कहीं एक दूसरे से संबंधित है। चटका जिसका अर्थ होता है गौरैया चिड़िया, जो बिल्कुल अलग है इनसे, इसलिए इसका आंसर ये होगा। आम्रम कदलीफलम मोदकम नारंगम, इसमें क्या होगा? वेरी गुड, मोदकम ही होगा, क्योंकि मोदक लड्डू है और बाकी सब फलों के नाम हैं। इस प्रकार ये आपके प्रश्न उत्तर हैं जो आपको नोटबुक में करने हैं और लिखना है। बहुत धन्यवाद।